दोस्तों, अमेरिका को ईरान के साथ ये जंग बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन अमेरिका को इस जंग में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और अमेरिका अपने इस नुकसान की जानकारी दुनिया को दे भी नहीं रहा है। पेंटागन अपने लोगों को नहीं बता रही है कि ईरान के हमले में अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं। सैकड़ों सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 जैसे लड़ाकू विमान ईरान की मिसाइलों की चपेट में आ रहे हैं। 48 घंटे से भी कम समय के अंदर ईरान ने 4 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के मार गिराए। MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया का सबसे महंगा ड्रोन है। ईरान इस जंग के दौरान अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, लेकिन पेंटागन अपने देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दे रही है। हालांकि IRGC की तरफ से लगातार दुनिया के सामने सबूत रखे जा रहे हैं। IRGC लगातार ये बात कहती है कि आज के हमारे हमले में अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, लेकिन IRGC की बात को ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जंग है और इस जंग में दोनों लड़ने वाले अपने आंकड़े ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसलिए ज्यादा यकीन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन खुद अब अमेरिका का मीडिया अमेरिका के नुकसान के बारे में लिखना शुरू कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जॉर्डन के बेस पर ईरान ने जो हमले किए थे, उस हमले में कई सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए, बहुत सारे अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका की सेना को जॉर्डन के बेस पर हुआ है। लेकिन पेंटागन ने यह जानकारी अपने देश के लोगों से छिपाई। अमेरिका का सबसे बड़ा मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि अमेरिका के अधिकारियों ने हमें बताया कि हमने इस जानकारी को जानबूझकर छिपाया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह जानकारी सार्वजनिक हो, ईरान के पास पहुंचे, जिससे ईरान का हौसला बढ़े और आगे ईरान इसी तरह के और हमले हमारे ऊपर कर सके। अगर हम पूरी जानकारी दे देते हैं कि हमें इतना इतना नुकसान हुआ, हमारे इतने सैनिक घायल हुए, इतने हमारे विमान मारे गए, तो ईरान उन्हीं जगहों पर दोबारा से हमला करेगा, क्योंकि ईरान को फिर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बेस पर किस जगह पर हमला करना है। इसीलिए हम पूरी जानकारी दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। समझौता होने के बाद अब ये जो दोबारा से जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक अमेरिका सिर्फ 4 सैनिकों की मौत ऑफिशियली कबूल कर रहा है। हालांकि कई सारे सैनिक हमले की चपेट में आए हैं। IRGC का तो यह कहना है कि दर्जनों सैनिक मारे गए हैं। सीरिया के अंदर हमला किया IRGC ने, वहां पर IRGC दावा कर रहा है कि अमेरिका के कई सारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात अमेरिका ने कबूल की है। यही बात अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि पेंटागन अपने नुकसान की पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। दोस्तों, हमले की खबरें ज्यादातर कुवैत और बहरीन के बेस पर आ रही हैं, लेकिन जॉर्डन के बेस पर सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, क्योंकि जॉर्डन के बेस पर सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों के हैंगर मौजूद हैं। लड़ाकू विमान वहीं पर ज्यादा खड़े रहते हैं। अमेरिका के सैनिक भी वहां पर बहुत ज्यादा तैनात हैं। जॉर्डन पर जो हमले किए हैं ईरान ने, वो सटीक हमले थे और हमले ऐसे थे कि जिनको जॉर्डन की सेना भी नहीं रोक पाई, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए। इसीलिए जॉर्डन के बेस पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 1 अमेरिकी सैनिक लापता था। सेंटकॉम की तरफ से अब जानकारी दी गई है कि जिस अमेरिकी सैनिक के लापता होने की खबर थी, उसकी बॉडी के कुछ अवशेष मिल चुके हैं। अब उसकी पहचान की जा रही है कि आखिर ये कौन सा सैनिक था। यानी अमेरिका का जो सैनिक लापता हुआ था, वो ईरान के हमले में पूरी तरह से उड़ गया। अमेरिका के उस लापता सैनिक के बॉडी पार्ट मिलना शुरू हो गए हैं। मौत कंफर्म हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक था कि अमेरिका का वो सैनिक लापता हो गया। लापता वैसे नहीं हुआ था, बल्कि उसके बॉडी पार्ट अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे थे। बॉडी पार्ट मिल रहे हैं। हमला कितना खतरनाक होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब IRGC ने यहां पर एक और बड़ा खेला कर दिया है। IRGC ने जॉर्डन के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, जॉर्डन के आम लोगों का और जॉर्डन के सैनिकों का। IRGC ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, हमें खुफिया जानकारी दी, जिससे हमें अपना निशाना लगाने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। मतलब IRGC का यह कहना है कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका का जो बेस बना हुआ है, उस बेस के आसपास जो सैनिक मौजूद हैं जॉर्डन के, उन्होंने कुछ जानकारी IRGC को दी। साथ ही साथ वहां पर जो आसपास आम लोग रहते हैं जॉर्डन के, उन्होंने भी कुछ जानकारियां ईरान के साथ शेयर की। उसकी मदद से ईरान ने जॉर्डन के बेस पर जो हमला किया, उस हमले में जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो ईरान भी अब ये सारी पैतरेबाजी सीख चुका है। अमेरिका और इजराइल ऐसा करते थे, लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे लालच देकर या वैसे बहला फुसलाकर, लेकिन अब ईरान भी यही सब करना शुरू कर चुका है और इसी वजह से ईरान इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब एक और सैनिक मारा गया इराक के अंदर अमेरिका का।
दरअसल एक ड्रोन हमला इराक के अंदर जो अमेरिका का बेस है वहां पर ईरान ने किया। एक ड्रोन छोड़ा, आत्मघाती ड्रोन था, उसको अमेरिका की सेना ने मार गिराया। आत्मघाती ड्रोन जब वहां पर गिरा तो अमेरिका की सेना वहां पर पहुंची, उसको उठाकर डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था एक सैनिक। आसपास कुछ और सैनिक भी खड़े हुए थे, क्योंकि ईरान का जो आत्मघाती ड्रोन था जिसको अमेरिका की सेना ने मारा था वो ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसीलिए उसको डिफ्यूज करने की कोशिश अमेरिका के सैनिक कर रहे थे। अचानक से वो आत्मघाती ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद अमेरिका के सैनिक के चीथड़े उड़ गए। अमेरिका का सैनिक वहीं पर मारा गया, जो आसपास सैनिक खड़े थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। तो कुल मिलाकर 4 सैनिकों की मौत ऑफिशियली अमेरिका कबूल कर रहा है, और ये 3-4 दिन के अंदर ही 4 सैनिक मारे गए हैं। घायल बहुत सारे हुए हैं, आईआरजीसी की माने तो सैकड़ों घायल हैं और बहुत सारे दर्जनों भर मारे गए हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन की बात कर लेते हैं। लगातार MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मार रहा है। ईरानी सेना के मुताबिक एक MQ-9 रीपर ड्रोन को पहाड़ियों पर मारा। जब उसका मलबा नीचे गिरा तो उसके इंजन को गधे पर रखकर पहाड़ियों से नीचे लेकर आया गया। बाकायदा पूरा इंजन आपको गधे पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंची पहाड़ियों पर गिरा था, वहां पर कुछ जाना पॉसिबल नहीं था, तो गधों के जरिए वहां पर पहुंचा गया और इंजन को वहां से लेकर नीचे आया गया। MQ-9 रीपर ड्रोन का सबसे मेन पार्ट जो है वो यही इंजन है। अब हो सकता है कि इससे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान इसी तरह का एक ड्रोन तैयार कर ले, इसीलिए इसके इंजन को बरामद किया गया है। तो ऐसे लगातार ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। अब अमेरिका का इतना नुकसान देखकर डोनाल्ड ट्रंप बौखला चुका है। सैनिकों की जान गई, जिसके बाद अमेरिका की सेना ने ईरान के ऊपर भारी हमले कर दिए। तबरीज और इस्फहान एरिया में अमेरिका की सेना ने भारी बमबारी की। ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान के मिसाइल बेस बने हुए हैं। हालांकि मिसाइल बेस काफी अंदर है। अमेरिका की सेना ऊपर से जो बमबारी करती है उस बमबारी में ईरान के मिसाइल बेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान इस जंग में भी अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। नुकसान अमेरिका का बहुत हो रहा है, लेकिन अमेरिका उस नुकसान को दिखा नहीं रहा है। हालांकि नुकसान ईरान का भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जंग में नुकसान ईरान का ना हो रहा हो। जब जंग होती है तो नुकसान बहुत ज्यादा दोनों तरफ होता है। नुकसान ईरान का भी हो रहा है, लेकिन ईरान बड़ा नुकसान अमेरिका का भी कर रहा है। जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया अमेरिका के साथ, वो ईरान कर रहा है। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाजों पर आईआरजीसी ने हमला किया। हमला करने के बाद ईरान की नेवी ने कहा कि ये दोनों जहाज अमेरिका के प्रेशर से उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जो रास्ता हमने नहीं बनाया है। अमेरिका की सेना ने दोनों जहाजों पर प्रेशर डाला, दबाव डाला, जिसकी वजह से मजबूर होकर दोनों जहाज दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने इस पर बमबारी की। कोई भी जहाज हमारे रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा, उस पर हमला करेंगे, और यह अमेरिका की वजह से यहां पर सब कुछ हो रहा है। यूके एमटीओ ने एक जानकारी दी कि ओमान के तट के पास भी एक जहाज पर आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आग खतरनाक लगी। तो समुद्री रास्ता भी इस वक्त पूरी तरह से ब्लॉक है। ईरान का कहना है कि हमारी मर्जी से ही सब कुछ होगा। कतर की तरफ से 10 दिन का प्रस्ताव रखा गया ईरान के सामने। अमेरिका 10 दिन का सीज फायर चाहता है, लेकिन ईरान ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि हम 10 दिन के सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरा मामला पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता है, हम 10 दिन का सीज फायर नहीं करेंगे। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब तक पूरी तरह की आजादी नहीं दी जाएगी, हम किसी भी मामले पर बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका 10 दिन का सीज फायर मांग रहा है, ईरान इनकार कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।